मैं धीमे बड़ा बोल रहा हूँ। शांत रहिए। स्टार्ट। महोदय, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से कुल निलंबित कणों का वार्षिक औसत स्तर का मानक निर्धारित किया है। इस मानक से 5 गुना अधिक वायु प्रदूषण दिल्ली, कोलकाता तथा कानपुर जैसे शहरों में विद्यमान है। दिल्ली स्थित केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार उत्सर्जित प्रदूषण पदार्थों की कुल मात्रा का 70% विभिन्न प्रकार के वाहनों से उत्सर्जित पदार्थों के रूप में आता है, लेकिन उस क्षेत्र में वायु प्रदूषण द्वारा पड़ने वाले समस्त हानिकारक कण जैसे जेट विमान, ट्रैक्टर, स्कूटर, कार इत्यादि में पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल बातें कौन कर रहा है इत्यादि के जलने से गैसें उत्पन्न होती हैं जो वायु को प्रदूषित करती हैं। पैरा महानगरों में बढ़ता हुआ शोर भी एक प्रकार का प्रदूषण है। अनेक प्रकार के वाहनों जैसे मोटर, ट्रक, बस, जेट विमान, ट्रैक्टर, रेलगाड़ी आदि लाउडस्पीकर, हार्न, बैंड बाजे, कारखाने के सायरन संयंत्रों तथा वाहनों के शोर से भी महानगरों में ध्वनि प्रदूषण लगातार तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। अधिक तीव्र ध्वनि से मनुष्य की श्रवण शक्ति का ह्रास होता है, ठीक से नींद नहीं आती है और वह अनिद्रा, मानसिक तनाव, शारीरिक दुर्बलता तथा थकान से ग्रसित हो जाता है। कुछ ध्वनि तरंगें छोटे आकार वाले कीटाणुओं को भी नष्ट कर देती हैं, जिसके कारण बहुत से अनावश्यक पदार्थों का प्राकृतिक रूप से अपघटन नहीं हो पाता है। पैरा अनेक प्रकार के उद्योगों से द्रव के रूप में हानिकारक पदार्थ बहकर खेतों में पहुँचते हैं और खेतों की मृदा को प्रदूषित कर देते हैं। इससे भूमि, कृषि या पौधों की वृद्धि के योग्य नहीं रह जाती, अर्थात भूमि बंजर हो जाती है। इस प्राकृतिक प्रदूषण के कारण मृदा प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। विभिन्न प्रकार के प्रदूषक पदार्थ मनुष्य के स्वास्थ्य पर
प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हानिकारक प्रभाव डालते हैं। स्टॉप। इसकी हिंदी बना के हमारे पास भेजना सब लोग, ठीक है। शुद्ध हिंदी रखना, क्योंकि ग्रामर शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है।